हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है कॉबवेब। फिल्म की शुरुआत होती है हैलोवीन के 8 दिन पहले, जहां पर पीटर नाम के एक छोटे लड़के को स्कूल में कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। असल में पीटर के माता पिता मार्क और कैरोल पीटर को लेकर काफी ओवर प्रोटेक्टिव थे, या ये कहा जाए कि काफी स्ट्रिक्ट थे, जिस वजह से पीटर का कोई भी दोस्त नहीं था और वो खुद को काफी अकेला महसूस करता था। एक रात जब पीटर सो रहा होता है तो उसे दीवार के पीछे से कुछ आवाजें आती है और साथ ही उसे घर के बाहर से भी कुछ आवाजें आती है, तो वो डर जाता है और ये बात जाकर वो अपनी माँ कैरोल को बताता है। कैरोल जब पीटर को लेकर उसके रूम में आती है और दीवार को कान लगाती है तो उसे कोई भी आवाज नहीं आती। कैरोल पीटर को ये सब उसका वहम है कहकर सोने के लिए कहती है। अगले दिन स्कूल में मिस डिविन, जो कि पीटर के क्लास की नई टीचर थी, पीटर को डरा हुआ और सहमा हुआ देखकर उससे बात करने, उससे जुड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि टीचर होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी थी कि उसके क्लास के बच्चे की परेशानी समझे। रात को डिनर करते वक्त पीटर अपने माता पिता से कहता है कि हैलोवीन आ रहा है, तो वो हैलोवीन को दूसरे बच्चों के साथ बाहर घूमने जाना चाहता है, पर उसके पेरेंट्स साफ मना कर देते हैं। मार्क पीटर को एक हादसे के बारे में बताता है कि कुछ सालों पहले पास ही के घर से एक बच्ची हैलोवीन में बाहर गई थी, पर अचानक वो गायब हो गई, और यही वजह है कि वो दोनों पीटर को लेकर इतने ओवर प्रोटेक्टिव थे और घबराते हैं कि सालों पहले जो किसी और के बच्ची के साथ हुआ वो अपने बच्चे के साथ ना हो। पीटर जब सोने चला जाता है तो उसे दीवार के पीछे किसी के होने का एहसास होता है, जो दीवार को अंदर से पुश कर रहा था। साथ ही उसे एक लड़की की आवाज भी आती है जो उसका नाम पुकार रही थी। पीटर डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर मार्क उसके कमरे में आ जाता है। मार्क भी इस बार जब दीवार को कान लगाता है तो उसे कोई भी आवाज नहीं आती, तो वह पीटर को समझाकर सुला देता है। अगले दिन मार्क दीवारों के पास रेड पॉइजन डालकर पीटर से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, शायद यहाँ चूहे होंगे जो रात में आवाज करते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में हैलोवीन के चलते मिस डिविन सभी बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए कहती है। वो देखती है कि पीटर ने अपने रूम की ड्राइंग बनाई है जिस पर लिखा हुआ था कि हेल्प मी, इसलिए चिंता में मिस डिविन पीटर की बनाई हुई ड्राइंग लेकर उसके घर आती है। पर कैरोल को पीटर के टीचर का घर तक आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिस डिविन कैरोल को वो ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर कैरोल उसे बताती है कि ये सब पीटर के दिमाग का वहम है, और ये कहकर कैरोल मिस डिविन को जाने के लिए कहती है। कैरोल जब पीटर को ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि वो किससे हेल्प मांग रहा था, तो पीटर बताता है कि मैं नहीं बल्कि वो हेल्प मांग रही थी। कैरोल उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसकी ये फालतू मनगढ़ंत बातें उन्हें परेशानी में डाल देगी। रात में पीटर कमरे में फिर से उसी लड़की की आवाज सुनता है, तो उसे लगता है ये फिर से उसका वहम है, पर वो कहती है कि नहीं, ये वहम नहीं है, जो उसे बताती है कि मेरा नाम सैरा है और वो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहती है, पर अगर वो चाहे तो वो यहाँ से चली जाएगी। क्योंकि पीटर का कोई भी दोस्त नहीं था तो वो उस लड़की को रुकने के लिए कहता है। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे कद्दू पर फेस ड्रॉ कर रहे होते हैं। यहाँ ब्रायन नाम का एक लड़का पीटर को परेशान करने के लिए उसका कद्दू तोड़ देता है। पीटर दुखी होकर घर आता है और अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी सैरा की फिर से आवाज आती है, जो उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि ये सब उसने भी सहा है, तो रोना बंद करो और बदला लो। जिसके बाद अगले दिन पीटर ब्रायन को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, जिससे ब्रायन की टांग टूट जाती है। पीटर जब स्कूल से घर आता है तो मार्क उस पर इस हरकत को लेकर काफी गुस्सा होता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसमें इतना गुस्सा कहां से आया, इसलिए सजा के तौर पर मार्क पीटर को बेसमेंट में बंद कर देता है। पीटर वहां ढकी हुई एक जगह देखता है जिसके अंदर एक ब्लैक टेडी बेयर भी पड़ा होता है। दूसरी तरफ मिस डिविन के पास स्कूल के प्रिंसिपल आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें पीटर के घर ऐसे नहीं जाना था, क्योंकि उसकी इस हरकत से पीटर के पेरेंट्स काफी गुस्सा है। जिस पर मिस डिविन कहती है कि मुझे पीटर की चिंता है और उसकी मॉम भी कुछ अजीब है। प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उनका बर्ताव अजीब इसलिए है क्योंकि सालों पहले वहाँ पास ही के घर से एक बच्ची गायब हुई थी, और यही वजह है कि उसके पेरेंट्स को लोगों से मिलना पसंद नहीं। जिसके बाद मिस डिविन उस मिसिंग बच्ची की न्यूज चेक करके बच्चों के टेस्ट पेपर चेक करने लगती है, और मिस डिविन इस बार पीटर का टेस्ट रिपोर्ट देने के बहाने उसके घर जाती है, जहाँ उसे मार्क का बर्ताव काफी क्रीपी लगता है, क्योंकि उसके हाथ में हैमर था और उसके हाथ से खून भी बह रहा था। जिस पर मार्क मिस डिविन को बताता है कि काम करते वक्त उसे चोट लग गई थी। यहाँ जब मिस डिविन फिर से कहती है कि उसे पीटर की फिक्र हो रही थी, तो कैरोल उस पर गुस्सा होती है, ये कहकर कि तुम हम पर शक कर रही हो। जिसके बाद मार्क भी मिस डिविन को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, और यहाँ तक कि मार्क ने पीटर का स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। रात को कैरोल पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालकर खाना खिलाती है और अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। कमरे में पीटर दीवार के पास आकर सैरा से बात करता है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसे अपने पेरेंट्स से संभल कर रहना होगा। यहाँ सैरा
एक चीज का खुलासा करती है कि वो पीटर की बहन है और वो अभी तक इंतजार कर रही थी कि वो कब बड़ा होगा और दीवार के पीछे से उसे आजाद करेगा। पीटर को उसकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं था, इसलिए वो सैरा से कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, पर सैरा उसे मना करते हुए कहती है कि तुम डर जाओगे। पर पीटर के दोबारा कहने पर सैरा उसे होल के जरिए देखने के लिए कहती है। पीटर जब देखता है तो उसे दीवार के अंदर एक बड़ी आंख नजर आती है, जिससे वो काफी डर जाता है। वो कहती है कि उसी के पेरेंट्स ने उसे दीवार के पीछे डाला, तो तुम जरा संभाल कर रहना। जिसके बाद से पीटर को अजीब सपने आने लगते हैं, जहाँ वो अपने इविल पेरेंट्स को देखता है। और जब वो इस भयानक सपने से उठता है तो कैरोल उसे संभालने की कोशिश करती है। यहाँ कमरे में डरा हुआ पीटर जब लेटा था तो सैरा उसे बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड को तुमसे कुछ काम होगा और जब वो काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें भी यहाँ मेरे साथ कैद कर देंगे या मार देंगे। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम बैकयार्ड में जाकर खुदाई करके देख सकते हो। पीटर जब बैकयार्ड में खुदाई करता है तो जमीन के नीचे उसे एक कंकाल मिलता है। सैरा उसे बताती है कि कुछ सालों पहले हैलोवीन की रात एक बच्ची उसके घर आई थी, जिससे उसने मदद मांगी, पर उसके पेरेंट्स ने उस बच्ची को मारकर बैकयार्ड में दफना दिया। यहाँ हम जान पाते हैं कि बैकयार्ड में मिला कंकाल उसी बच्ची का है जो सालों पहले गायब हुई थी। पीटर अब अपने ही पेरेंट्स से काफी डर चुका था, इसलिए वो मदद के लिए मिस डिविन को कॉल करता है। पर तभी कैरोल पीटर के हाथ से फोन लेकर मिस डिविन को कॉल करने से मना करके फोन रख देती है और पीटर पर गुस्सा करने लगती है। पर तभी कैरोल भी दीवार में मौजूद उस होल को देखकर डर जाती है और कहती है कि उस लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा। यहाँ हमें कुछ समझ आता है कि दीवार के पीछे से पीटर से बात करने वाली सैरा झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर कैरोल और मार्क ने उसे दीवार के पीछे कैद किया होता तो कैरोल इतनी घबराई हुई ना होती। रात को सैरा पीटर से कहती है कि मैंने अभी तुम्हारे पेरेंट्स की बातें सुनी है कि वो तुम्हें मारने वाले हैं, जिस पर अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। खाने के टेबल पर मार्क देखता है कि उसे सूप की टेस्ट कुछ अजीब लग रही है और पीटर भी कुछ खा नहीं रहा, तो मार्क पीटर से पूछता है कि उसने आखिर क्या किया है, जिस पर पीटर कहता है कि आपने मेरे बहन को तकलीफ दी, जिस पर मार्क सारी बात समझ जाता है और तभी वो खून की उल्टियां करने लगता है, जिसके साथ ही उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। असल में सैरा ने ही पीटर को ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए पीटर ने खाने में जहर मिला दिया। यहाँ कैरोल एक चाकू लेकर पीटर के पीछे भागती है, पर पीटर उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कैरोल की भी वहीं पर मौत हो जाती है। असल में कैरोल ने चाकू पीटर को बचाने के लिए लिया था, क्योंकि वो वॉल क्लॉक को हटाने जा रहा था, जिससे सैरा आजाद हो जाती, और होता भी ऐसे ही है। पीटर वॉल क्लॉक हटा देता है और उस कमरे को खोलता है जहाँ सैरा कैद थी। दरवाजा खुलते ही वो लड़की जो अभी तक पीटर से इतनी मीठी बातें कर रही थी, वो अचानक एक शैतान की तरह हंसने बोलने लगती है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल एक शैतान की तरह लग रही थी। इसलिए पीटर अपने कमरे में भागते हुए आकर बेड के नीचे छिप जाता है और यहाँ इत्तेफाक से ब्रायन और उसके 3 दोस्त पीटर को डराने और उससे बदला लेने के लिए उसके घर आते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि हकीकत में घर के अंदर एक भयानक शैतान मौजूद है, जो एक एक करके सभी को बड़ी बेरहमी से मार देती है। और उन सभी को मारने के बाद वो दीवार पर चलने लगती है और इस बार वो काफी भयानक लग रही थी। पीटर अभी भी डर के मारे बेड के नीचे ही छिपा था। यहाँ जैसे ही मिस डिविन को पीटर के बारे में पता चलता है, वो फौरन उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ पीटर देखता है कि वो शैतान बेड पर ही बैठी हुई है, जो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। यहाँ हमें पता लगता है कि ये लड़की कैरोल और मार्क की पहली बेटी है, जो डिफॉर्म पैदा हुई थी, जो काफी खतरनाक हो सकती थी और वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर मार्क और कैरोल ने उसे बेसमेंट के पिट में बंद कर दिया और अंदर उसने खुद को इस तरह मजबूत बनाया, इस तरह की चीजें सीखी जो एक इंसान के लिए नामुमकिन थी। उसी ने अंदर इतने साल प्लानिंग की कि कैसे वो पीटर को अपने बातों में फंसाकर उसे अपने पेरेंट्स को मारने के लिए मजबूर करे। इसका मतलब शुरुआत से ही डिफॉर्म होने की वजह से सैरा के अंदर कातिल वाली बातें थी और वो कोई आत्मा नहीं बल्कि इंसान ही थी, जिसने आश्चर्यजनक रूप से वो करना सीखा था जो एक इंसान नहीं कर सकता था। सैरा पीटर को सीक्रेट रूम में लॉक कर देती है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ मिस डिविन भी आ जाती है। पीटर की आवाज सुनकर वो फौरन कमरे में आती है और दीवार तोड़कर पीटर को बाहर निकालती है, पर सैरा उन दोनों पर हमला कर देती है। वो पीटर को पिट के अंदर फेंक कर मिस डिविन की तरफ उसे मारने बढ़ती है। पिट के अंदर पीटर देखता है कि सैरा के लंबे बाल अंदर तक आ रहे हैं, जिसे पकड़कर वो पिट के बाहर आ जाता है और मिस डिविन की मदद से सैरा को फिर से पिट के अंदर कैद कर देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि अपना सगा भाई होने के बावजूद सैरा पीटर से कितनी नफरत करती है, क्योंकि डिफॉर्म पैदा होने की वजह से उसे अपने माँ बाप से वो प्यार नहीं मिला जो पीटर को मिल रहा था।
जिसके लिए वो तरस गई थी। और कई साल पहले जो बच्ची हेलोविन की रात आई थी, जिसका कंकाल बैकयार्ड में मिला था, उसे भी सैरा ने ही मारा था, जिसे मार्क और कैरोल ने वही बैकयार्ड में दफना दिया ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चले। सैरा पीटर से कहती है कि चाहे वो कहीं भी चला जाए, वो हमेशा उसे हॉन्ट करेगी और मौका मिलने पर उसे मार देगी। जिसके आगे के सीन में हम देखते हैं कि पीटर अपने साथ हर वक्त सैरा को महसूस करता है, जो उसे कभी भी मार सकती थी। और हम मिस डिविन को भी देखते हैं, जिसने पीटर को एडॉप्ट कर लिया था। और यहीं पर यह फिल्म एंड हो जाती है।